जय हिंद सभी को। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे अपने कार्यों का निर्वहन करते होंगे। बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। मेरे भाई आप लोग को पता है एसएससी जीडी का वैकेंसी फिर से आ चुकी है और जो मार्केट के अंदर है जो कंपटीशन के क्षेत्र में जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके अंदर माहौल गर्म सा हो चुका है। मेरे भाई आज इसी मुद्दे पे हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से आप एसएससी जीडी का प्रिपरेशन करें ताकि आप एक अटेम्प्ट में इस एग्जाम को क्रैक कर सके। हालांकि अभी हम लोग आरटी हैं, रिक्रूट ट्रेनर हैं और अपना जो ट्रेनिंग होता है अपने आरटीसी में आकर के हम लोग अपने सेंटर पे ट्रेनिंग ले रहे हैं। इसी बीच हमारे साथ मेरे एक दोस्त हैं और इनसे भी जानेंगे इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा और किस तरीका से इन्होंने अपनी तैयारी करा और किस तरह से फिजिकल की तैयारी करे कि ताकि यहाँ तक इस मुकाम तक ये पहुंच सके। सबसे पहले स्वागत है आपका। थैंक यू सभी साथियों को जिन्होंने पैरामिलिट्री के अंदर अपना जॉब सिक्योर करके देश का सेवा करना चाहते हैं। उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि देखिए एसएससी जीडी की ये जो नौकरी है, एसएससी के अंदर एकमात्र एक ऐसा नौकरी है जिसमें अगर आपके पास बेसिक तैयारी भी हो, जिन्होंने बच्चे ने अभी अभी से तैयारी भी शुरू कर किए हो, वो भी चाहे तो इस जॉब को 3-4 महीने अगर सीरियस होकर आप पढ़ाई करते हैं तो ये 10th लेवल की एग्जाम होती है और एसएससी के द्वारा कंडक्ट किया गया एकमात्र ऐसा एग्जाम है जिसमें आप बगैर इंग्लिश के जानकारी को भी आसानी से इस जॉब को आप सिक्योर कर सकते हैं। जैसे आप जानते हैं कि जब भी वैकेंसी में आती है तो तमाम पब्लिकेशन अपना मार्केटिंग के लिए अलग अलग प्रकार की बुकें निकालते हैं। तो मैं सभी को सजेस्ट करना चाहूंगा कि उस सब चक्कर में ना पड़े। नौकरी का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। हजार प्रकार के प्रकाशन पढ़ने से बढ़िया है कि एक प्रकाशन को आप 1000 बार पढ़ें। अगर आप सिक्योर करना चाहते हैं एसएससी में तो सबसे बढ़िया है कि आपका बेसिक सही होना चाहिए। बेसिक के लिए आप नवीन का अंक गणित आर एस अग्रवाल का देख सकते हैं। हिंदी की जो है, हिंदी इसमें नॉर्मल पूछी जाती है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनके अंतर्गत ये देखा गया है कि अलग अलग प्रकार के चीजें, फालतू की चीजें जिसे हम कह सकते हैं, पढ़ लेते हैं, बहुत सारी जानकारी ले लेते हैं लेकिन एग्जाम में अच्छे स्कोर करने में असफल हो जाते हैं। तो अगर कम नॉलेज लेके अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो उन तमाम विद्यार्थियों को मैं कहना चाहूंगा कि आप एक बुक ले। एक मैथ्स के लिए आर एस अग्रवाल ले ले आप, उसके बाद एक रीजनिंग का ले। हिंदी के लिए बेसिक हिंदी पढ़े, लुसेंट का भी हिंदी आता है, आर एस अग्रवाल का भी आता है, दोनों में से कोई एक ही पढ़े। और जीके जीएस पे है जो करंट सेक्शन है हमारा, उस पर ध्यान दे। और एसएससी के अंदर के जो प्रीवियस ईयर पेपर का जी पूछा जाता है उसको आप पढ़े। हाँ, और प्रीवियस ईयर पेपर जैसे आप 2024 के अंतर्गत पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपका फरवरी में एग्जाम शेड्यूल है, आगे आगे पीछे हो सकती है, वो बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये है कि आपका अगर फरवरी में एग्जाम हो जाता है तो उसमें आपको क्या करना है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाने की कोशिश करनी है। प्रीवियस ईयर पेपर कहाँ से आप लगाएंगे? तो अभी हाल फिलहाल में रिसेंटली जो 2-3 एग्जाम एसएससी जीडी के कंडक्ट हुए हैं उसका पीडीएफ आप किसी माध्यम से लेकर के और उस सेक्शन पे जो अपना फोकस करके और फालतू की चीजें ना पढ़ के अगर 3-4 घंटे भी रोज अगर करते हैं तो एक अच्छा स्कोर करके और एक अच्छा जॉब आप सिक्योर कर सकते हैं। हम मेरे भाई आज यूट्यूब की दुनिया में आप जाइएगा तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको फ्री में इतना सारा कंटेंट दे रहे हैं, अगर आप उसे पढ़ लेते हैं तो काफी हो जाता है। आप किसी भी लेक्चर को, जैसे आपको परसेंटेज पढ़ना है मेरे भाई, तो परसेंटेज का कोई भी एक वीडियो लेक्चर लीजिए, उसे पूरा पढ़ लीजिए और प्रीवियस ईयर्स के ऊपर ज्यादा फोकस कीजिएगा क्योंकि इसका उतना जो टफनेस सवाल का नहीं होता है, उसका लेवल ज्यादा हाई नहीं होता है। अगर आपके पास सिर्फ बेसिक जानकारी है ना मेरे भाई, तो आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। आपको ये पता होना चाहिए ये 10th लेवल का एग्जाम है, इसमें ज़्यादा वे बड़ा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप बेसिक कीजिए और किसी का कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप एक लेक्चर लीजिए, जैसे परसेंटेज पढ़ना है, टाइम एंड वर्क पढ़ना है, डिस्टेंस वाला जो चैप्टर है, इस वहाँ आपको क्या करना है, एक शेड्यूल बना लेना है, मेन्यू बना लेना है कि आपको आज क्या पढ़ना है। आपका ये 7 दिन के अंदर का आपका टारगेट क्या है कि अगले 7 दिन में मैं क्या करूँगा। एक 7 दिन में तो प्रतिशत खत्म हो जाएगा ना सिर्फ भाई, 7 दिन के लिए काफ़ी है। बच्चे का प्रिपरेशन पहले से हो रखा है, जिन्होंने सिलेबस को कंप्लीट कर लिया है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है और थोड़ा मोड़ा अपना रिवीजन करते रहेंगे, आसानी से इस एग्जाम को क्रैक कर जाएंगे। लेकिन वैसे बच्चे जिन्होंने अपना बेसिक सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप मैथ सेक्शन के अंतर्गत जाते हैं तो हमारी पूरी मैथ 2 सेक्शन में डिवाइड है, अर्थमेटिक और एडवांस। तो आपको पता होगा कि एडवांस सेक्शन का एक ही 2 चैप्टर ऐसा है जो एसएससी जीडी में पूछा जाता है। जैसे नंबर सिस्टम का 1-2 सवाल मिलेगा आपको और मेंसुरेशन का, और वे बहुत आसान होता है। हाँ, और वो एकदम 10th लेवल बेसिक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है, तो उस पर आप ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। बस बेसिक फार्मूला आपको याद होना चाहिए 10th लेवल तक मेंसुरेशन का, 1-2 सवाल वहां से फंसता है। बाकी आप
अर्थमेटिक पे ज़्यादा फोकस करेंगे। तो अर्थमेटिक के अंतर्गत आप जो बार बार पूछी जाती है एग्जाम में, जैसे प्रॉफिट लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, ट्रेन हो गया, ये सब चैप्टर को, रेशियो हो गया, ये बेसिक चैप्टर है जहाँ से सवाल हर हाल में पूछती ही है एसएससी। आपको पता होगा कि एसएससी की एक परंपरा रही है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा पूछती है एसएससी, वो जीडी लेवल का नहीं, आप किसी भी सीएचएसएल दो, सीजीएल दो, सब में प्रीवियस ईयर पेपर ही ज़्यादा एसएससी पूछती है। तो आप उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। इसके लिए आप चाहे तो टेक्स्ट बुक ज्वाइन करके और वहाँ से प्रीवियस ईयर पेपर लगाएं, फालतू की कंटेंट से बचे, तभी जाके आप कम समय में आप अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित कर सकते हैं। हाँ, मेरे भाई एक चीज़ और मैं इसमें ऐड करूँगा कि बहुत सारे बच्चे जो हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी मतलब 2-4 सवाल आता है हिस्ट्री से, 1 या 2 हम लोग के समय में आया हुआ था, उसके पीछे बहुत ज़्यादा अपना समय लगा देते हैं। मेरे भाई उससे बहुत ही अच्छा है कि आप पे अगर आप पे परसेंट मैथ के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, रीज़निंग और हिंदी के ऊपर फोकस करते हैं, तो ये 3 सेक्शन अगर आप बेहतर ढंग से तैयारी कर लेते हैं ना, तो ये बहुत ही अच्छा आपका स्कोर कर देगा और प्लस पॉइंट हो जाएगा। और उसमें है कि आप थोड़ा बहुत भी पॉलिटी, हिस्ट्री और सारा ज्योग्राफी वगैरह है, उसका थोड़ा बहुत ऊपर-झापर देखते रहिए और हो सके तो आप ज़्यादा फ़ोकस कीजिएगा किस चीज़ पे, करंट अफ़ेयर पे, बहुत ज़्यादा आपका मतलब और स्टैटिक जीके भी महत्वपूर्ण अपना भूमिका निभाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस चीज़ को कीजिए और सुनिश्चित कीजिएगा अपना सिलेक्शन। इसी के साथ अपने इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलेंगे आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।